गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हिंदी ग्रामर में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 इसको सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू इज रिक्त स्थान भरो। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं विद ब्लैंक्स, आपको उनको फिल करना है। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? व्यंजनों को बोलने के लिए डैश की सहायता लेनी पड़ती है। जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो हमें उनको बोलने के लिए किसी चीज़ की सहायता लेनी पड़ती है। वो चीज़ क्या है? डज एनीवन नो? यस, व्यंजनों को बोलने के लिए डैश की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? एक ऐसी चीज़ जिसके बिना हम व्यंजनों को बोल ही नहीं सकते। यस, द आंसर इज स्वर। तो व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। द सेकेंड वन इज वर्णों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं। जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, मतलब जब वर्णों को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट? हम उसको बोलते हैं शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हर वाक्य का कोई ना कोई डैश जरूर होता है। जितने भी वाक्य होते हैं उनका कोई ना कोई क्या चीज होती है? कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। जिस वाक्य का अर्थ नहीं होता हम उसको वाक्य नहीं बोल सकते। तो सेंटेंस का कंप्लीट कैसे करेंगे? हर वाक्य का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। स्वरों की मात्राएं ही उनके डैश कहलाते हैं। जो स्वर होते हैं और स्वरों से बनती हैं मात्राएं, तो उन मात्राओं को हम स्वर के क्या बोलते हैं? जो स्वर होते हैं, जैसे कि ये ओ की मात्रा लगाई है, तो ये ओ की मात्रा हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं चिन्ह। क्या बोलते हैं? चिन्ह। अब चिन्ह लिखते कैसे हैं? च पे छोटी ई की मात्रा, आधा ह और न। ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा। च पर छोटी ई की मात्रा, आधा ह और न। सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसमें हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। नीचे दी गई मात्राओं से 3 वस्तुओं के नाम लिखो। नीचे आपको मात्राएं दी गई हैं, मतलब स्वरों के चिन्ह बनाकर दिखाई दे रहे हैं। इन स्वरों के चिन्ह से आपको क्या लिखना है? वस्तुओं के नाम। अब ये मात्रा शब्द में कहीं पर भी आ सकती है। तो ये कौन सी मात्रा है? ओ की। कौन सी? ओ की। तो ओ की मात्रा जो है उससे हमें शब्द बताना है। तो एक तो है लोटा। ध्यान रखिएगा, 3 शब्द लिखने हैं। एक क्या हो गया? लोटा हो गया। दूसरा क्या हो गया? कोट हो गया। कोट पहनते हैं ना। उसके बाद हो गया नोट। ठीक है, तो ये हमारे 3 शब्द हो गए। फिर है ऊ की मात्रा। ये कौन सी है? ऊ की मात्रा। तो इससे बनने वाले शब्द सोचते हैं, बताइए कौन कौन से हो सकते हैं। पहला मैं बताती हूँ, फूल। फ पे ऊ की मात्रा लगती है ना, तो पहला हो गया फूल। और कूलर। कूलर भी तो होता है। और क्या हो सकता है? झूला। तो कौन कौन से हो गए? फूल, कूलर और झूला। अब ये है आ की मात्रा। कौन सी? आ की मात्रा। तो आ की मात्रा का कौन सा हो सकता है? एक होता है बाजरा, जो हम खाते हैं, बाजरा। दूसरा क्या होता है? ताला। ताला भी तो होता है। अब ताले का साथी कौन होता है? चाबी। तो बाजरा, ताला, चाबी, अनाज, ये सब क्या है? आ की मात्रा के शब्द हैं। ये है ए की मात्रा। कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। ए की मात्रा के शब्द कौन कौन से होते हैं? पैसा। पैसा होता है, वो भी तो वस्तु होती है। एक होता है थैला, जिसमें हम सामान लेकर आते हैं। और क्या हो सकता है? कैमरा, जिससे हम फोटो खींचते हैं। आप इनके अलावा और भी कोई वस्तु आपके दिमाग में आती है तो वो आप लिख सकते हैं। ओके। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित संज्ञाओं के 3 उदाहरण लिखिए। नीचे जो संज्ञाओं के नाम लिखे हुए हैं, आपको हर संज्ञा के 3-3 उदाहरण लिखने हैं। किताबों के नाम लिखने हैं, खेलों के नाम लिखने हैं, देशों के नाम और स्थानों के नाम। किताबों के नाम में आप अपने कोर्स की किताब का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो सब जगह मान्य नहीं होती। हम लिख सकते हैं इसमें रामायण, महाभारत, बाइबल, गीता,
कुरान या फिर सारी किताबें जो हमने जीके में अपने कोर्स में याद की हैं, जैसे कि गीतांजलि, गोदान, कुली, पंचतंत्र, ये सारी किताबों के नाम लिखनी 3 ही हैं। इनमें से आप कोई से भी लिख सकते हैं। खेलों के नाम ये भी हमने अपने जीके के कोर्स में याद किए हैं। क्रिकेट या फिर बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, ये सब क्या है? ये सब खेलों के नाम हैं जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है देशों के नाम। देशों के नाम में हम क्या क्या लिख सकते हैं? अमेरिका और भारत और चीन, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, कितने सारे नाम हैं। स्थानों के नाम, अब स्थानों के नाम में आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि स्थान तो देश भी होते हैं, राज्य भी होते हैं और शहर भी होते हैं। स्थानों के नाम में आपको ये सब नहीं लिखने। स्थानों के नाम में आप क्या लिखेंगे? जगहों के नाम, जैसे कि अस्पताल, स्कूल या फिर मंदिर, बैंक, कार्यालय, पार्क, ये सब जो होते हैं ये सब स्थानों के नाम में आएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। 4th एक्सरसाइज में क्या करना है? शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। नीचे आपको शब्दों के समूह तो दिए गए हैं, लेकिन ये सही क्रम में नहीं है। आपको इनको सही क्रम में लगाना है और वाक्य पूरा करना है। पहले हम शब्द को पढ़ लेते हैं। रहते, में, जंगल, पशु, पक्षी, में। ठीक है, अब हम इसको अपनी ट्रांसलेशन की दृष्टि से देखते हैं। इसमें काम कौन सा हो रहा है? रहने का। अब रहने का काम कौन करता है? पशु पक्षी। ठीक, तो पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? जंगल में। तो पशु पक्षी जंगल में रहते हैं। बन गया, इजीली बन गया। दूसरा क्या है? भोजन खा है लड़की रही। भोजन खा है लड़की रही। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? खाने का। कौन कर रहा है? लड़की। लड़की, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो लड़की क्या खा रही है? भोजन। लड़की भोजन खा रही है। ऐसे आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बहुत पेड़ उपयोगी हैं होते। अब इसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन अब आपको ये देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। इसमें बात हो रही है पेड़ के बारे में। तो पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं। क्या बनेगा सेंटेंस? पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं। लास्ट है, भाग रहा शेर पीछे बकरी के है। बहुत लंबा हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भागने का काम कौन कर रहा है? बकरी। बकरी शेर के पीछे भागेगी क्या? शेर बकरी से डर के भाग सकता है? नहीं। तो भागने का काम कौन कर रहा है? शेर। अब शेर किसके पीछे भाग रहा है? बकरी के। तो शेर बकरी के पीछे भाग रहा है। और जो लास्ट एक्सरसाइज आपको करनी है, संज्ञा की परिभाषा 5 उदाहरणों सहित लिखो। और उदाहरण में आपको क्या लिखना है? व्यक्तियों के नाम। जो महान व्यक्ति होते हैं उनके नाम आपको उदाहरण में लिखने हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज का नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो, जगह हो या फिर कोई भाव हो, उसके नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब बात रही उदाहरण की। उदाहरण में हमको लिखने हैं व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। महान व्यक्ति जो होते हैं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या फिर हम लिख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री, बाल कृष्ण गोखले या सरदार वल्लभ भाई पटेल या लाल बहादुर शास्त्री। कितने सारे नाम हैं। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सारे नाम, इनमें से 5 नाम आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। तो ये था आपका हिंदी ग्रामर का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। इसको आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है विदाउट चीटिंग, मतलब बिना चीटिंग किए। ओके, अपनी मेहनत से ही करना है। गुड बाय।